यूक्रेन में फंसी अलीगढ़ की 2 छात्रा माधवी अरोरा फाल्गुनी धीरज पहुंची अलीगढ़, बोली हद से ज्यादा बदतर है यूक्रेन के हालात। दरअसल बीते दिनों यूक्रेन और रूस में हुए युद्ध के बाद यूक्रेन के हालात बदतर हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन और रूस में युद्ध के बीच यूक्रेन में अलीगढ़ के करीब 3 दर्जन छात्र फंसे हुए हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को अब वतन वापसी लाया जा रहा है। उसी क्रम में यूक्रेन में एमबीबीएस करने वाली तृतीय वर्ष की छात्रा माधवी अरोरा देर रात अलीगढ़ पहुंची छात्रा अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गई। जानकारी देते हुए माधवी ने कहा कि वहां के हालात बहुत बदतर बने हुए हैं। हर 1 घंटे बाद बम धमाकों की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। फिलहाल यूक्रेन से अलीगढ़ पहुंची छात्रा माधवी ने सकुशल अलीगढ़ पहुंचने पर भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सकुशल वापसी भारत सरकार की देन है। इसके साथ ही छात्रा माधवी, फाल्गुनी व उसके परिजनों ने सकुशल अलीगढ़ पहुंचने पर भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। अलीगढ़ बुरी स्थिति है तो बच्चों को यूक्रेन से पोलैंड या फिर रोमानिया ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाय इवैक्यूएशन, जिससे कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में वापस आ सकें। तो हम लोग अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से सिटी से यूक्रेन की हम लोग बस से ट्रैवल किया था रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स पे। वहाँ इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई थी कि इतनी भीड़ हो चुकी थी कि बच्चे दब रहे थे, सफोकेट हो रहे थे। और मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि पानी ना मिलने की वजह से मेरे मुंह से, मेरी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। फिर बच्चे लाइन में लग रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, सबको ही जाना है और 2000-3000 की क्वांटिटीज़ में बच्चे इकट्ठे होते हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी को चांस नहीं मिल रहा था कि क्योंकि गेट भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुला, 2 मिनट के लिए खुला, फिर 20 मिनट्स के लिए बंद कर रहे थे। और बच्चे इतना परेशान हो गए थे कि वो लाइन में लगे आगे पहुंचने के बाद भी बैकआउट हो रहे थे कि अपने अपने जाके जगह बैठ जाएं। मैं भी 3-4 टाइम के बाद जाके गेट के तक पहुंची। मतलब टफ इतनी सिचुएशन बन गई थी कि हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम अपने देश वापस जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि खाना थोड़ा था, पानी कम था और बच्चे इतने बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जो बच्चे पहले थे उनके साथ और कंट्रीज़ के बच्चे भी ऐड ऑन होते जा रहे थे। मतलब जितने बच्चे बाहर जा रहे थे उसके रेशियो से ज़्यादा बच्चे और आ रहे थे, जिससे कि जो पॉपुलेशन थी और जो सफोकेशन ऑफ एरिया था वो बढ़ता जा रहा था। अब मैं ये बोलना चाहूँगी, जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वो अपनी हिम्मत ना हारें, क्योंकि मैंने भी तीसरी चौथी बार सोच लिया था कि अब लाइन से नहीं निकलना है, क्योंकि निकल गए तो फिर पता नहीं हम लोग कब वापस जाएंगे। तो बस मैं यही बोल लूँगी कि जो जो बच्चे अभी भी शेल्टर में हैं या फिर जो जो अभी भी बॉर्डर पे हैं वो अपनी उम्मीद ना छोड़े। आप ठीक है, समझती हूँ पानी और खाने की कमी है, लेकिन भगवान पे भरोसा करिए और लाइन में लगे रहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो फिर नहीं पहुँच पाएंगे। मंजर कैसा था? बहुत 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 डरावना था मंजर। बस जी, मतलब एज आ दो पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि हम ही इंडियन आर्मी है, हम ही आर्मी कंटिजेंट है जो इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि ठंड थी, ना शेल्टर था सही सा, ना ब्लैंकेट था ओढ़ने के लिए। हमने भी 4-5 घंटे ठंड में बिताए, वो भी रात के 12:30 बजे। आप लोग जानते हैं यूक्रेन में माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो बहुत टफ सिचुएशन हो गई थी। अपनी कंट्रीज़ वापस आ सकें, क्योंकि इतने कम टाइम में भी हमको आने का मौका मिला। गवर्नमेंट ने अच्छा अरेंजमेंट किया खाने का, क्योंकि बॉर्डर के बाद जाके हम लोग को जो सारे सपोर्टिंग मिली, खाना मिला, पानी मिला, इंडियन गवर्नमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हम लोगों के लिए अच्छे से खाना अरेंज किया था, पानी अरेंज किया था, हम लोग को प्रॉपर जगह दी जिससे कि हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें अगली फ़्लाइट आने तक। तो फिर इतना सही अरेंजमेंट था और फ्लाइट भी बिल्कुल टाइम पे आके हम लोग को टाइम कम पे हमें अपने इंडिया कंट्री पहुँचा दिया। इसके बीच में तिरंगे की भूमिका क्या रही? कहा जा रहा है कि तिरंगे की वजह से आप लोगों को बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिली। जी हाँ, हम लोग को ये एडवाइजरी मिली गई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि आप जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बॉर्डर पे जा रहे हैं उस पर आगे पीछे लेफ़्ट साइड इंडिया का झंडा लगाइए, जिससे कि रशियन गवर्नमेंट अगर देखती भी है ऊपर से या जो भी हमें ऊपर से नज़र रखती है कि वो हमको झंडा दे के आगे जाने दे, क्योंकि उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही थी कि आप अपने फ्लैग्स लगाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट पे, तो आपको वो आगे जाने के लिए सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैंने भी सुना था कि मेरे फ्रेंड्स को आगे बढ़ने दिया जा रहा था ये बोल के उनका पासपोर्ट देख के कि आप इंडियन हैं, तो जो रशियन जो सिविलियंस थे और जो फाइटर्स थे वो भी उनको बंकर्स तक पहुंचा रहे थे, रशियंस भी। जो न्यूज़ बोल रही है आप उसे मत देखिए, क्योंकि न्यूज़ देखने से पेरेंट्स तो टेंशन में ही आते हैं। अब वहाँ जो बच्चे थे वो भी टेंशन में, अब क्या करें। तो बस जैसे तैसे हुआ, बॉर्डर पे गए, पढ़ना है आगे, डिग्री तो लेनी है,
टाइम बोल के चुप करा दिया था कि जैसे कि हम हुआ, तो फिर यूनिवर्सिटी वाले ने एंड में बोला कि अब हम चले जाइए, जब हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, ना फ्लाइट्स थी। वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 फ्लाइट्स अरेंज कराई। यू विल जैसे अलार्म में भी अपने आप को इतना अलर्ट कर लेते थे कि पंकज भागे, बट वहाँ के हर फ्लैट के नीचे जो पंकज बने थे उन सब पे लॉक लगे हुए थे। वहाँ के यूक्रेनियन पीपल बहुत लोकली घूम रहे थे, हम उनको लगता था कि कुछ होगा ही नहीं। वो भी 2014 का एज ए बैकअप लेके चल रहे थे कि जो है सेम ही रहेगा। हमने मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।